गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फोर्थ में ईवीएस में चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा वंडरफुल प्लांट्स, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे। पहले हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था, अलग अलग डिफरेंट टाइप के रूट्स के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ रूट पढ़ा था, फिर सूट सिस्टम पढ़ा था, फिर लीव्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पेज नंबर 19 पे आज हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में। और आई होप आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आज के क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ में देखेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 19 में है फ्लावर्स के बारे में। और दूसरी चीज़, इससे पहले जो भी चैप्टर आपको करा दिए गए हैं, इसका रीडिंग पार्ट और क्वेश्चन आंसर करा दिए गए हैं, वो आप जितना जल्दी हो सके स्कूल में आके सबमिट कराएं, चेक कराएं उसको। ठीक है, ताकि आपकी अपडेट हमें मिलती रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, हमें पता लगता रहे कि आप लोग भी साथ साथ में कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग चेक नहीं कराएंगे तो हमें ये अपडेट नहीं मिलेगी कि आप लोग हमारे साथ वीडियो को फॉलो कर रहे हैं और जो वर्क दिया जा रहा है वो प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए साथ साथ में इसको चेक भी कराते रहें। तो पेज नंबर 19 है, फ्लावर्स के बारे में देखेंगे कि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरत पार्ट है प्लांट का, किसी भी प्लांट का। इट प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट्स, ये आपको बीज और फ्रूट प्रोड्यूस करके देते हैं। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ कलर, साइज एंड शेप, ये आपको अलग अलग वेराइटी में, अलग अलग कलर में, अलग अलग साइज में देखने को मिल जाएंगे और अलग अलग शेप में। सम फ्लावर्स हैव गुड फ्रेग्रेंस इन देम, देयर नेक्टर इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सेंट। यानी आप जब किसी भी प्लांट में, ठीक है, जब आप फ्लावर लगे हुए देखते हैं तो वो कह सकते हैं कि उस प्लांट की खूबसूरती को अलग ही मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसकी खूबसूरती को अलग से ही बढ़ा देते हैं। तो ये इसलिए बताया जाता है कि जो फ्लावर्स है वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है प्लांट का। नेक्स्ट है आपका फ्रूट्स। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट। फ्रूट भी क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट अलॉन्ग विद फ्लावर्स। इट इज़ वेरी यूजफुल एंड गुड सोर्स ऑफ विटामिन, ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी और अच्छा सोर्स है विटामिन का। इट कंटेन सीड्स, ठीक है, इसमें क्या सीड्स होते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ फ्रूट्स विच ग्रो इन डिफरेंट सीजन। ऐसा नहीं कि जो फ्रूट्स आप खाते हैं तो वो हर सीजन में आपको अवेलेबल मिल जाए, अलग अलग सीजन में अलग अलग फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे सीड्स, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट का। इट हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट, इट इज़ वेरी यूजफुल। इट अपीयर्स इन वेरियस साइज एंड कलर्स, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट का और ये आपको अलग अलग साइज और कलर में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके लिए मतलब प्लांट्स के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। आगे क्या प्रिकॉशन क्या है कि आप इन प्लांट्स की जो पेड़ होते हैं उनकी किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं, उनकी कैसे केयर कर सकते हैं, वो देखेंगे। पहला कि गार्ड द ट्रीज प्रॉपरली, यानी आपको अगर ट्री जो लगाते हैं, पहली बात तो आपको ट्रीज लगाने चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर लगाते हैं तो उनका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट परमिट देम टू बी कट, आपको किसी को भी ये परमिशन नहीं देनी चाहिए उनको काटने की, यानी उनको काटना नहीं चाहिए। ना खुद काटो और ना किसी दूसरे को काटने के लिए परमिशन दो या उनको अलाउ करो। सॉरी, वाटर देम रेगुलरली, आपको उनको रेगुलरली वाटर देना पड़ेगा। एड मैन्यूर एंड सफिशिएंट पेस्टिसाइड टू प्रिवेंट देयर डिके, यानी उसमें जो उसकी ग्रोथ के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो भी खाद है, जो भी केमिकल्स यूज किए जाते हैं, वो आप इसमें टाइम टू टाइम देते रहें। प्लांट मोर ट्रीज टू प्रिवेंट डिफोरेस्टेशन, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे और अगर उनको कटने से रोकेंगे तो आप जो डिफोरेस्टेशन होता है उससे बच सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। फेस्टिवल लाइक वन महोत्सव शुड बी सेलिब्रेट टू स्प्रेड मैसेज ऑफ हैविंग मोर एंड मोर ट्री, आपको इस तरीके के फेस्टिवल त्यौहार मनाना चाहिए जैसे कि वन महोत्सव हो गया। ठीक है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और लोगों तक ये अवेयर करना चाहिए, लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप ट्रीज को लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, द गवर्नमेंट हैज आल्सो इनिशिएटेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम फॉर द सेफ्टी ऑफ द ट्रीज एंड लॉ टू प्रिवेंट लीगल फिलिंग ऑफ ट्री। इस सरकार ने भी कई सारे प्रोग्राम बना रखे हैं ट्री की सेफ्टी के लिए और इसमें कई सारे कानून बना रखे हैं कि जो लोग पेड़ों को बेवजह काटते हैं, ठीक है, या उनको नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके खिलाफ कई सारे कानून बना रखे हैं ताकि इस तरीके से पेड़ों की केयर कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर। सभी स्टूडेंट बुक में देखेंगे। पेज नंबर 20, पहला क्वेश्चन है कि टिक द करेक्ट आंसर। आपको इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो फिल करना है, आप बुक में ही फिल करेंगे। पहला क्या था, सूट सिस्टम अपीयर्स द सोइल अंडर अबव इन मिडल ऑफ। जो सूट सिस्टम होता है वो कहाँ होता है, जमीन के अंदर या ऊपर होता है, तो आप लिखेंगे इसमें अबव, तो फर्स्ट में आ जाएगा बी अबव। सेकंड है स्टोरेज रूट्स आर वन विच
डैश स्टोर एब्जॉर्ब नन, यानी स्टोरेज रूट जो होती है वो क्या करती है, स्टोर करती है, नाम से पता लग रहा है स्टोरेज रूट स्टोर करेगी, तो इसमें आ जाएगा ए। थर्ड में अ सीड हेल्प इन द ऑफ प्लांट ट्री, एक सीड किस तरीके से हेल्प करता है एक प्लांट की या ट्री की, तो इसमें आ जाएगा डिस्ट्रिक्शन ग्रोथ या एक्सपेंशन, तो इसमें आएगा एक्सपेंशन, तो थर्ड में आ जाएगा सी। फोर्थ लीफी वेजिटेबल आर फॉर हेल्थ, लीफी वेजिटेबल हेल्थ के लिए क्या होती है, गुड होती है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ए, यानी फर्स्ट में आएगा बी, सेकंड में ए, थर्ड में सी एंड फोर्थ में ए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ए। बी में आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, ऊपर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। पहले के आ रूट एब्जॉर्ब डैश एंड डैश फ्रॉम द सोइल, इसमें आएगा वाटर, पहले में आएगा वाटर और दूसरे में आएगा मिनरल, ठीक है, दो ब्लैंक्स हैं, दोनों में फर्स्ट में आएगा वाटर, सेकंड में आएगा मिनरल। सेकंड है कैरेट इज एन एग्जांपल ऑफ टैप रूट्स, तो इसमें आ जाएगा टैप। थर्ड है द स्टीम कम्स फ्रॉम अंडर द सोइल एंड गोस स्ट्रेट अपवर्ड, सीधा खड़ा रहता है। फोर्थ लीव प्रिपेयर फूड बाय मेकिंग यूज ऑफ डैश डैश एंड डैश, इसमें लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। पहले तीन ब्लैंक्स है, तो पहले में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसको आप CO2 बोल सकते हैं, सेकंड आएगा वाटर एंड थर्ड आएगा आपका सनलाइट, ठीक है, तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। पहले में वाटर एंड मिनरल्स, इसमें दो आपको ब्लैंक दे रखे हैं, फिर सेकंड में आएगा आपका टैप, ठीक है, टैप वो, और फिर थर्ड में आएगा आपका सनलाइट एंड फोर्थ में आ जाएगा आपका, इसमें थ्री ब्लैंक दे रखे हैं, तो पहले में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड में वाटर और थर्ड में सनलाइट, ये हो गया आपका बी पार्ट। थर्ड देखेंगे मैच द कॉलम, अब आपको मैच करना है, ठीक है, सी का फर्स्ट कैबेज है उसका मैच करेंगे आप, कैबेज कैसी वेजिटेबल है, लीफी वेजिटेबल। सेकेंड फ्लावर क्या है, सीड्स, फ्लावर का हो जाएगा सीड्स। थर्ड है आपका वन महोत्सव, क्या है, फेस्टिवल है जो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी पार्ट, मैच द कॉलम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है द टू फ्रूट बेयरिंग ट्री, यानी वन और टू वर्ड्स में आंसर देना है आपका, टू फ्रूट बेयरिंग ट्री, यानी फ्रूट वाली जो ट्री है, दो ट्री आपको टू फ्रूट बेयरिंग ट्री बताना है आपको, तो इसमें लिख लेंगे, पहले में लिख लेना चीकू और आंवला, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड टू फ्लावर प्लांट, दो आपको फ्लावर प्लांट बनाने हैं, तो इसमें तो लिख दो, पहले में लिख लेना जैस्मीन और सेकंड लिख दो इसमें आप चेरी। थर्ड टू फूड स्टोरेज फ्रूट्स, जो फूड स्टोरेज बताएंगे, तो इसमें आप बताएंगे टर्निप एंड पोटैटो। फोर्थ है आपका टू मेडिसिनल ट्री, दो मेडिसिनल ट्री जिससे मेडिसिन में यूज किया जाता है, तो एक होता है नीम का ट्री और दूसरा होता है एक तुलसी का ट्री, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर डी। इसमें आपको वन या टू वर्ड्स में आंसर देने थे, तो फर्स्ट में आ गया चीकू एंड आंवला, सेकंड में आ गया जैस्मिन एंड चेरी, थर्ड में आपका टर्निप पोटैटो और फोर्थ में नीम एंड तुलसी। अब ई है पहला क्वेश्चन कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए रूट, कि रूट के फंक्शन क्या होते हैं वो आपको लिखने हैं, इसमें आप लिखेंगे ई का फर्स्ट आंसर। इसमें लिखेंगे अ रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल
to rest of the plant. They also hold plant firmly to the soil. ठीक है, तो फंक्शन ऑफ रूट क्या होता है कि a root absorb water and minerals from the soil and supplies them to rest of the plant and they also hold plant firmly to the soil. ठीक है, आगे एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टीम. स्टीम की क्या इम्पोर्टेंस होती है, जो तना होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है वो बताना है. तो इसमें देखिए सेकंड का आंसर, इट ग्रो अप वर्टिकली. पहला इट ग्रो अप वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से वर्टिकली खड़ा रहता है. सेकेंड है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट. इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट, यानी ये प्लांट का काफी मजबूत पार्ट होता है. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. और इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ ट्रीज. हम ट्रीज की किस तरीके से केयर कर सकते हैं. तो इसमें लिखेंगे थर्ड का फर्स्ट, गार्ड द ट्रीज प्रॉपर्ली. गार्ड द ट्रीज प्रॉपर्ली. सेकेंड, डू नॉट परमिट देम टू बी कट. डू नॉट परमिट देम टू बी कट. थर्ड है आपका water them regularly. And fourth है plant more tree to prevent deforestation. तो यानी ये 4 आपके मेथड हैं, इस तरीके से आप ट्री की केयर कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज वन महोत्सव. वन महोत्सव क्या होता है, इसको लिख लेंगे. वन महोत्सव क्या होता है. इसमें लिखेंगे आप 4th का कि वन महोत्सव is a festival to spread messages of having more and more trees. Of having more and more trees, यानी एक तरीके का फेस्टिवल है जिसमें आप मैसेज देते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने के लिए. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट. ठीक है, तो आप लोग इसको नोटबुक में आप जो भी आपकी नोटबुक है उसमें नोट करेंगे और स्कूल में आके इसको चेक कराएंगे. ठीक है, इजी चैप्टर था, छोटा चैप्टर, साथ साथ में आपको लर्न भी करते चलना है इस चैप्टर को. ठीक है, तो ताकि जब आपका टेस्ट हो तो आपको इजीली याद हो. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 के साथ. थैंक यू.